नमस्कार दोस्तों, मैं दीनानाथ तिवारी। आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। भाजपा वार्ड क्रमांक 42 के जनसंपर्क कार्यालय में बांटा जा रहा है योजना कार्ड। मुंबई के दिंडोसी विधानसभा क्षेत्र वार्ड क्रमांक 42 के जनसंपर्क कार्यालय में प्रधानमंत्री द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं के कार्ड वार्ड क्रमांक 42 के पूर्व प्रत्याशी व विधानसभा की जनरल सेक्रेटरी भारती भेंडे और भाजपा पदाधिकारी सुधीर राउत द्वारा कई योजनाओं के कार्ड भारी संख्या में तैयार कराए गए और 30 जनवरी को आमदार श्री राजहंस सिंह और जिला अध्यक्ष संतोष मेढेकर के कर कमलों द्वारा बांटा गया। इस शुभ अवसर पर विधानसभा के अध्यक्ष राजन सिंह, भाजपा पदाधिकारी जेपी सिंह, अयोध्या पाठक, कमलेश शुक्ला, प्रशांत सिंह, अमृता थोरात के अलावा भारी संख्या में भाजपा महिला पुरुष कार्यकर्ता पदाधिकारी उपस्थित थे। आइए हम देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर किसने क्या कुछ कहा। सुधीर राउत साहब, आज एक कुछ जो आज बड़ी संख्या में आपका भारतीय जनता पार्टी के मुंबई प्रदेश से लेकर के जिला स्तर से लेकर वार्ड स्तर से बहुत से संख्या में पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित है। यहां तक कि आमदार राजहंस सिंह जी आए थे। तो क्या वजह है, क्या सबको बुलाने आमंत्रित करने का वजह क्या है, उसके बारे में आप पूरा विवरण सहित जानकारी दीजिए। यहाँ पे हमारे दिंडोसी के माजी आमदार और अभी बने हुए आमदार राजन सिंह साहब, जैसे बोलते हैं दिंडोसी की तो आज यहाँ पे वार्ड क्रमांक 42 के जनसंपर्क कार्यालय में आए थे। इसी के लिए आए थे कि ये कार्यालय से हम लोग 1.5 महीने से आयुष्मान भारत कार्ड, हेल्थ कार्ड और ई श्रम कार्ड, ये 3 कार्ड का हम लोग इधर यहाँ पे वितरण कर रहे थे। इसी के लिए राजन सिंह साहब यहाँ पे आए थे। उनके साथ में हमारे जिला के अध्यक्ष संतोष मेढेकर जी, विधानसभा के अध्यक्ष राजन सिंह जी, मंडल की महामंत्री यहाँ की पूर्व प्रत्याशी भारती भेंडे जी, अंजना सिंह, हमारे वार्ड के अध्यक्ष अखिलेश पांडे भी थे, वार्ड के महामंत्री सुनील पाल, फिर महिला मोर्चा की महामंत्री सीता प्रजापति, रीता साहनी, शीतल वर्मा, ऐसे हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ पे उपस्थित थे। साहब, ये कितनी बड़ी संख्या में आपने ये जो कार्ड आपने बांटने का काम किया, तो कितनी की संख्या में अभी तक आप लोग बांटे? अभी तक हम लोग 1800 से 2200 कार्ड, ई श्रम कार्ड, हेल्थ कार्ड 350 से 450 हेल्थ कार्ड और आयुष्मान भारत कार्ड भी 350 450 हम लोग कार्ड बांटे हैं। अभी तक साहब आगे आप अभी ये क्रम आपका जारी रहेगा कि क्रम जारी रहेगा? ये क्रम कंटिन्यू जारी रहेगा। हम लोग का जो नारा है, मोदी जी ने जो नारा दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये सिर्फ गरीब लोगों के लिए ऐसा नहीं है, ये सबके लिए। ये श्रम कार्ड बोलो, आरोग्य अपना भविष्यमान आयुष्मान भारत बोलो, ये सब गरीबों के लिए ये सुविधा है। मैं तो सब गरीबों के लिए, सब झोपड़पट्टी वासियों, मेरे जनता के लिए मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ये सब इसका फायदा उठाए, ये कार्ड का। साहब, अभी ये जो अभी योजना जो चल रही है, क्या केवल आपके वार्ड के असर में चल रही है या पूरे विधानसभा में चल रही है? पूरे विधानसभा में, पूरे मुंबई में ये सब चल रहा है। अच्छा, मेट्रो दिनांक चैनल के माध्यम से आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं सर? मैं मेट्रो दिनांक चैनल से यही संदेश देना चाहता हूँ कि ये जो मोदी जी ने जो सुकन्या समृद्ध खाते, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, अटल पेंशन योजना, सरकारी डाक विभाग बचत खाते, मोक आधार कैंप, ये जो है वो उसका लाभ हर जनते ने लेना मांगता है। ये सुविधा आज तक देश के कोई भी प्रधानमंत्री ने दिया नहीं है। ये पहले ही ऐसे प्रधानमंत्री है नरेंद्र भाई मोदी जी, इन्होंने ये सब गरीब जनते के लिए ये सुविधा दी है। उसका मैं सबको हाथ जोड़ के विनंती करता हूँ कि इसका सभी लोगों ने इसका लाभ लेना मांगता है। ये महाराष्ट्र की सरकार तो कुछ नहीं देने वाली है। कोरोना काल में ये जो उद्धव ठाकरे की सरकार जो बोल रही है ना, मैं उद्धव ठाकरे ने उद्धव ठाकरे की सरकार बोल रहा हूँ कि ये कुछ नहीं करने वाले। उद्धव ठाकरे जी 16 महीने से कोरोना काल में क्वारंटाइन थे। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी जो मेरे कार्यकर्ता, जो हम लोग जो कार्यकर्ता है, वो सब कोरोना काल में देश की सेवा कर रहे थे। मोदी जी हो, हमारे देवेंद्र फडणवीस जी हो, देश की सेवा करने वाले को कभी कौन सा रोग नहीं होता है, कभी कोरोना नहीं होएगा। घर में बैठेंगे तो जरूर होएगा। 16 महीना घर में थे, बाद में फिर
हो गया, मैं बाकी नहीं बोलता हूँ। और साहब जी मेरा एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए कि अभी मुंबई महानगर पालिका का जैसे कि अभी 227 वार्ड था, अभी 236 पे भी चुनाव सरकार लड़ाने जा रही है अभी, और उसके बाद आपकी तैयारी कैसे, क्या आप इस वार्ड से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार लड़ेंगे, या अभी जैसे कि स्थिति बहुत कांग्रेस की डामाडोल हो गई, जैसे कोई उनको उम्मीदवार नहीं मिल रहे, इसके बारे में आप क्या कह रहे हैं, आपकी तैयारी कैसी है? तो कांग्रेस के लिए महाविकास आघाड़ी सरकार की परिस्थिति डामाडोल हो गई है, डर गए लोग, ये सरकार डर गई है। इन्होंने ऐसा किया है कि रचना, देखो पहला अपने सरकार का नियम था 10 साल के बाद रचना होती थी। 2017 में वार्ड की रचना हुई, 2017 में वार्ड की रचना हुई, अभी रचना नहीं होने मांगती थी, फिर भी यह सरकार डर गई और सरकार ने अपने हिसाब से ये रचना की है कि बाकी वापिस हमारा महापौर बने। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, आप कुछ भी करो, वार्ड का इधर उधर करो या और कुछ करो, ये इधर आपका महापौर बैठने वाला नहीं, महापौर बैठेगा हमारा भारतीय जनता पार्टी का महापौर बैठेगा, ये मैं आप दावे के साथ में कहता हूँ। और सब जनता मानती है कि ये लोग मराठी नाम पे ये लोग सिर्फ वोट लिए, मराठी जनते का खून पिए, पैसा खाए ये लोग, इनके लिए सब मराठी जनता आज भारतीय जनता पार्टी के साथ में है कि भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल राज किया, 5 साल में 350 किलोमीटर की मेट्रो बना दी, नई नई सुविधा दे दी। ये लोग क्या किए, 2.5 साल होने के लिए ये लोग क्या किए, सब भ्रष्टाचार। एक गृह मंत्री गया अंदर सड़ रहा है, अनिल देशमुख, सचिन वाजे 100 करोड़, क्या कर रहे हैं लोग, ये सब ऐसे ही है। किरीट सोमैया जी सब दावे निकल रहे, सब एक एक भ्रष्टाचार निकाल रहे। बात ये सरकार अभी ये होने वाली है, पूरी डामाडोल सरकार हो गई है, सिर्फ एक दूसरे की तंगड़ी पकड़ते हैं और ऊपर चढ़ते फिर वापस नीचे गिरते, ऐसी ये सरकार है। मैं पूरा जनता को आह्वान करता हूँ, ये टाइम महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी का महापौर बनेगा ही बनेगा, और यहाँ से नहीं पूरे मुंबई से भारतीय जनता पार्टी कमल पूरा खिलाएगी, महानगर पालिका के ऊपर कमल ही खिलेगा। कितने भी ये उद्धव ठाकरे हो या अजित दादा हो, कितने भी कुछ भी करो। अभी साहब आदित्य दादा ने और पूरी सरकार ने आह्वान किया है, पानी के विदेशों में पानी पीते ऐसे शराब फ्री की जा रही है, हर कहीं भी मिल सकता है, इसके बारे में आप देखो ये सरकारी फ्री है, सरकारी फ्री हो गई है, सरकार को कुछ मालूम ही नहीं गिर रहा है। वाइन में भी अल्कोहल है, वाइन आप बोल रहे हैं कि जनरल स्टोर में बेचना चाहिए, तो मैं कल मस्त पे की पीता हूँ और गाड़ी चलाता हूँ, मेरे को नहीं पकड़ेंगे ड्रिंक एंड ड्राइव में, फाइन नहीं लेंगे पुलिस वाले। कल एक ने ट्वीट किया था, सर जी मैं वाइन पी के गाड़ी चलाऊं तो आप क्या फाइन मारेंगे मेरे ऊपर, क्यों, जनरल स्टोर में मिलने वाली चीज कोई भी खा सकता है, कोई भी पी सकता है, तो ये चलने वाला है। तो ये मतलब इनको क्या है मालूम है, जिधर से पैसा आएगा उसको तारना है, बाकी कुछ नहीं है। ये लोग पैसे खाने के लिए सब कर रहे, कल और बोलेंगे फिर जनरल स्टोर में बियर रखो, विस्की रखो, हाँ सरकार का फायदा हो रहा है इनको, यही बस इनको कोई तो भी एक अच्छा आदमी मिला है, अच्छा कंपनी मिली है वाइन बेचने के लिए, कि आप मेरी एक बोतल बेचो हम तुमको आधा पैसा दे देंगे। इसी के लिए ये लोग ने अभी हर दुकान में वाइन, अभी इनके घर में तो हरती है, अभी दुकान में भी चालू कर दी। ये अभी नशे वाली सरकार हो गई है इनकी। दीदी आप इस विधानसभा की एक लड़ाकू तराज के नाम से आप महिला जानी जाती है, जो कि हमेशा आज लगभग 5 बारों से आप चुनाव परख में पराजय होने के बावजूद निरंतर आप काम करती आई है। अभी आज जो कार्यक्रम रखा है किस उद्देश्य से रखा है, इसका क्या उद्देश्य है, आज इतनी बड़ी नेता भारी संख्या में उपस्थित है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए हमारे देश के लाडले पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो भी सुविधा, जो भी योजना आज हमारे पूरे भारत देश में चल रही है, जो योजना हमारे निंदोशी विधानसभा में और हमारे वार्ड 42 में, ये सभी योजना का लाभ सभी हमारे जो नागरिक है उनको मिलना चाहिए। और इसके लिए हमने हमारे जनसंपर्क कार्यालय में ई श्रम कार्ड, हेल्थ कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड, सुकन्या योजना, जनधन योजना का सभी को लाभ होना चाहिए। इसके लिए हम आज 2 महीने से निरंतर हम लोग यहाँ पे ये कार्यक्रम चला रहे हैं। आज हमारे लाडले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के अंतर्गत जो सुकन्या योजना है, उसका हमारे इधर बागेश्वरी मंदिर, जामरोशी मंदिर, हमारे पिंपरीपाड़ा में बहुत सारे गरीब लोग रहते हैं कि जिनको लड़कियां 3-3, 4-4 लड़कियां है,
लेकिन उनकी क्षमता नहीं है। उसके लिए जो सुकन्या योजना का है वो हमारे लाभार्थी भी है वहाँ पे। यहाँ पे ई श्रम कार्ड, जहाँ पे हमारे एरिया पूरा फॉरेस्ट एरिया है, स्लम एरिया हमारे इधर है, गरीब लोग रहते हैं, मजदूर लोग रहते हैं, रिक्शा वाले रहते हैं, घर काम करने वाले महिला रहती है, जो इमिटेशन का काम करती है, उन महिलाओं को इसका लाभ मिलना चाहिए। जो मोदी जी ने पूरे उत्तर भारत में, पूरे भारतवर्ष में आज एक सभी योजना का लोग पालन कर रहे हैं और जो योजना अच्छी तरह सभी जगह चल रही है। और यो योजना अटल पेंशन योजना है, ये सब लोगों को हमारे एरिया में उसका लाभ देने के लिए आज हम 2-2.5 महीने से ये पूरी सरकारी योजना हम चला रहे हैं और उनका लाभ हम सबको दे रहे हैं। आज दीदी कितने कौन से नेता आपके इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए थे? आज हमारे इस कार्यक्रम में हमारे लाडले आमदार और मुंबई के उपाध्यक्ष श्री राजन सिंह जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष राजन सिंह जी, हमारे वार्ड के अध्यक्ष अखिलेश पांडे जी, मंडल के महामंत्री सुधीर भाव राउत, भारती बेंडे, सुनील पाल, हमारी महिला मोर्चा के सभी पदाधिकारी, अंजना सिंह, सीता प्रजापति, इस तरह से हमारे जिला के जेपी सिंह जी, कमलेश शुक्ला जी, हमारे मंडल के उपाध्यक्ष सुरेश शिंपी जी, हमारी बाकी सभी महिला, हमारे वार्ड के बिंदवाल जी, रविंद्र बाने जी, अभी सबका नाम ले तो ये हो जाएगा, लेकिन सभी मेरे वार्ड के पदाधिकारी, महिला पदाधिकारी, युवा मोर्चा के अध्यक्ष हमारे सिद्धार्थ मेस्त्री जी और सभी ने जो सहयोग दिया। आज एक कार्यक्रम हमारे एक तेज तरार चिकन टैक्सी का यूनियन है, वो हमारे तिलकधारी सिंह जी, सुबेदार यादव जी, जो हमारे डॉक्टर है, योगा के शिक्षक है, जिन्होंने सब जगह हमको सहयोग दिया है और एक कार्यक्रम को अच्छा कार्यक्रम बनाने के लिए सभी का हमको मार्गदर्शन मिला। इसके लिए मैं सबका कैसा प्रतिसाद मिल रहा है? कैसा आपके कार्यकर्ताओं का, यहाँ के स्थानीय रहवासियों का कैसा प्रतिसाद? बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। लोग हमारे ऑफिस में, हमारा ऑफिस सुबह से लेकर शाम तक 9:30-10 बजे तक खुला रहता है। हमारे ऑफिस में सब लोग आके जो लोगों की जो भी सुविधा है, जो लोगों की जो समस्या है, उसका समस्या का समाधान करने का काम हम लोग यहाँ पे हमारे जनसंपर्क कार्यालय में हम लोग करते हैं। और जो ई श्रम कार्ड है, हेल्थ कार्ड है, जो भी सुविधा है, जो भी अलग अलग मोदी जी के माध्यम से जो आपको सुविधा मिली है, उस सुविधा का लाभ पूरे वार्ड 42 में लोग ले रहे हैं। और लोग वही बोल रहे कि ये सुविधा हमको पहले कभी 60 साल में नहीं मिली। आज हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हम लोग ये जो सुविधा मिल रही है, हम सब लोग लाभ उठाते हैं हमारे माध्यम से। दीदी, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी पहले 227 वार्डों में चुनाव लड़ा जाता था, अभी 9 वार्ड मुंबई महानगर पालिका में और बढ़ गए और इसका परिसीमम 1 जनवरी को पूरा निश्चित हो जाएगी। 2 फरवरी को पूरा इसके अंदर अगर जिसकी कोई कमियां हो या उस पर कोई कंप्लेन करेगा आप जैसे नेता लोग, तो उस पर सरकार उस पर दुरुस्तीकरण करेगी। अब ये जो वार्ड बढ़ा है, इससे आप संतुष्ट हैं कि नहीं? या जो सरकार जो काम कर रही है उससे संतुष्ट है कि नहीं? ये सरकार जो काम कर रही है इससे हम संतुष्ट नहीं है। जो सरकार ने आज कोरोना काल में लोग 20 से जो अपना कोरोना काल में लोग सब जूझ रहे हैं, जो इतना बड़ा संकट अपने भारत देश पे आज आया था, आज हमारे दिंडोशी विधानसभा में हमने जो कोरोना काल में लोगों की जो सेवा की है, मास्क बांटना, सैनिटाइजर बांटना, आर्सेनिक एल्बम की गोली बांटना, रोज हमारे 700 पैकेट लोगों का खाना जाता था। हमने धान्य वाटप सब स्लम एरिया में हमने किया है और लोगों की सेवा के। तभी हमारे मुख्यमंत्री घर पे बैठ के, जो उनको ऐसा लग रहा था कि हमको कोरोना है, हमको घर पे क्वारंटाइन करके बैठे थे, वो नहीं होना चाहिए। ये गलत मैसेज सभी जगह जा रहा है। आज हमारे जब माजी मुख्यमंत्री और विरोध पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस जी आज बूथ प्रमुख के घर घर जाके वो प्रचार कर रहे हैं। आज जब देवेंद्र फडणवीस जी थे, बहुत सारी सुविधा हमारे देश में उन्होंने अपने महाराष्ट्र में दी और वो सबने सुविधा का लाभ लिया। लेकिन ये जो राज्य सरकार है, वो राज्य सरकार आज लोगों उनसे संतुष्ट नहीं है, सभी लोग नाराज है। आज दीदी जैसा जानते हैं कि राज्य सरकार ने एक घोषणा की है कि अभी बड़े बड़े जो मॉल होंगे उसमें शराब की व्यवस्था रहेगी, वहां पे जाके कोई खरीद सकता है और पी सकता है। जबकि जानते हो कि शराब पीने से भारत के लोग बर्बाद होते हैं, लोग शराबी हो रहे हैं, नया युवा पीढ़ी उससे भटकता है। इसके बारे में आप क्या कहना? जो सरकार ने शराब बेचने का जो योजना बनाई है, पास किया है, इस पे कितना आप सहमत हैं? देखो, आज महाराष्ट्र सरकार को सिर्फ पैसा चाहिए। आज जो बीएमसी में जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं,
जो भ्रष्टाचार हमारे नेता मिलन मिश्रा जी जो पूरा भ्रष्टाचार निकाल रहे हैं, वो भ्रष्टाचार मुक्त अपने को करने के लिए हम लोग को महापौर को बिठाना ही है। लेकिन ये भ्रष्टाचार बीएमसी जो लोगों के आज लोगों के संसार उद्ध्वस्त हो रहे, जो गरीब लोग हैं जिनको पूरा दिन थक जाते हैं, दारू पीते, महिलाओं का और अत्याचार होता है, अब इनके खिलाफ आपको जाना चाहिए। तो लोगों में आज आप भरे खुले आम आप वाइन बेचने का परमिशन लोगों को दे रहे, ये गलत है। इससे पूरे युवा पीढ़ी पे बहुत असर होने वाला है। युवा पीढ़ी तो हमारी देखो, युवा है तो पूरा भारत है, युवा भारत हमारा होना चाहिए। आज मोदी जी ने क्या बोला, युवा है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबको साथ, सबका विकास और सबका विश्वास ये होना चाहिए। लेकिन ये जो सरकार आज वाइन आज दुकान में बेच के बहुत गलत काम कर रहे हैं लोग, युवा पीढ़ी और जो लोग हैं वो गलत दिशा में जा रहे हैं। भारत देश अपना गलत दिशा में जा रहा है, उसको अभी रोक लगना चाहिए। ये हमारी विनती है सरकार से। लास्ट मेरा सवाल ये है दीदी कि अभी आपका इस मेट्रो चैनल के माध्यम से आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पदाधिकारियों को, क्योंकि आने वाला चुनाव भी है, इसमें आप क्या संदेश देना चाहते हैं चैनल के माध्यम? देखो, आने वाले अभी 2022 का चुनाव आ रहा है। हम लोगों की आज 2017 में हारने के बावजूद भी आज हम लास्ट 5 साल से लोगों की सेवा कर रहे हैं। आज लोगों का सेवा भाव ही हमारा ध्येय है। आज हमारे मन में लग रहा था कि ना, आज अपने को हमारा ऑफिस नहीं था, हमने गए साल ही ऑफिस लेके हमारे तिलक हमारे चाचा जी है, उनके माध्यम से हमने ये ऑफिस लिया। हाँ, पन्नाला त्रिपाठी जी, उनके माध्यम से हमने ऑफिस लिया। हमने लोगों की सेवा करने का एक वसा लिया कि नहीं, यहाँ के लोग स्लम एरिया है, फॉरेस्ट एरिया, लोग क्या बोल रहे हैं फॉरेस्ट एरिया है, इधर कुछ सुविधा मिलने वाली नहीं है। आज उनकी शौचालय की समस्या है, पानी की समस्या है, लाइट की समस्या है। अरे लेकिन आप ये लोगों, ये तो इंसान ही है ना, इनके पास से आप वोट तो ले रहे हैं लोगों से, फिर उनको ये सुविधा क्यों नहीं मिलनी चाहिए? आज जब हमने जो आमदार खासदार चुन के दिए, उनके पास हमने ये समस्या रखी, कुछ समस्या का समाधान भी किया। लेकिन आने वाले कार्यकाल में आज आपको भारतीय जनता पार्टी को आपको ये ध्यान देना चाहिए कि आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा भारत देश में आज हम 7वें नंबर पे, आज मोदी जी ने अपना भारत देश का नाम खड़ा किया है। इस तरह दिंडोशी विधानसभा में अपने को भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाना है और हमारे यहाँ के लोगों का मुझे सहयोग मिलेगा और मिलता रहा है और आगे जाके भी मिलेगा। इसके लिए मैं आपको अभी से सबको शुभकामना देती हूँ कि आपको हाथ जोड़ के विनती है कि आने वाले कार्यकाल में आप कमल के फूल को ध्यान रख के, नरेंद्र मोदी जी को ध्यान रख के और हमारे कार्य, हमने जो कार्य किया वार्ड 42 के लिए दिंडोशी विधानसभा से जो कार्य किया है उसको ध्यान रखते हुए आगे वाले कार्यकाल में आप मुझे आगे बढ़ने के लिए चुने तो देंगे, यही मैं आशा करती हूँ। अखिलेश जी, आप यहाँ के वार्ड के स्थानीय वार्ड अध्यक्ष हैं, आज जो हुआ इसके बारे में आप जानकारी दीजिए। सर, हम लोग कोरोना काल में सुधीर रावत भारती भेजे के नेतृत्व में हम लोग खाने का व्यवस्था पूरा पैकेट बना के राशन यहाँ पे हम लोग ने, जो अभी हमारे बिंदवा साहब ने हमारे सहयोगी बोले कि हमें नहीं मिला। सर, इससे पहले न किसी के पास नल की व्यवस्था थी, न टॉयलेट की व्यवस्था थी, न लाइट था। हम लोग पोषण, हमारे सुधीर रावत जी ने हम लोग पोषण किया झोपड़पट्टी में, पूरे 2 दिन बैठे थे। लेकिन वहाँ पे हम लोग को आश्वासन दिया गया कि आपकी जल्द से जल्द इन लोग को शिफ्टिंग किया जाएगा। आज तक शिफ्टिंग नहीं हुआ। तो यहाँ की सरकार हम लोग के लिए अभी तक कुछ भी नहीं किया है। लेकिन हम लोग यहाँ पे नगर सेवक है, ना आमदार है, ना खासदार है, फिर भी हम लोग के पास जो भी आए हैं सबको सुविधा दी गई है। आज हम लोग नल लाया गया है बीएमसी की तरफ से, यहाँ पे शौचालय बनाया गया है, उसके लिए भी हम लोग लड़ते रहे। हमेशा लेटरबाजी नगर सेवक को किया गया है, आमदार को दिया गया लेटर, वो हमारे साथ मिलकर काम करने के लिए, फिर भी हमें वो सुविधा नहीं मिल पा रही है। इसके लिए हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जब नगर सेवक बैठे यहाँ पे तो हम इनको ये सुविधा दी जाए। नहीं, ये चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि आने वाला भाई भविष्य चुनाव कभी कुछ ही महीने बाद आपका चालू है, तो आप अपने यहाँ इस क्षेत्र के लोगों को और अपने कार्यकर्ताओं को और यहाँ के रहवासियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? बस यही संदेश देना चाहता हूँ साहब कि ये जो पिछली सरकार है ये आपको क्या दी है, कितनी परेशानी हुई है, उसको भुला करके हम लोग यही बोलेंगे कि आप एक बार फिर से ध्यान में मोदी जी को रखिए और मोदी जी ने क्या दिया उसको देख करके हम लोग का साथ दीजिए, हम लोग का साथ दीजिए, आपका विकास होगा। क्योंकि 2014 में जब यहाँ पे फडणवीस सरकार बनी थी तभी क्या माहौल बना था,
सर इसके लिए एक ही बात है कि हम लोग को सबका साथ चाहिए। नहीं, आपके यहाँ के स्थानीय वार्ड अध्यक्ष हैं जी। इसके पहले चुनाव हुआ था, भारती भिंडे जी ने थोड़े मतों से उनकी पराजय हुई। तो क्या इस बार अगर भारती भिंडे को अगर टिकट दिया जाता है या उनको सेवा करने का मौका दिया जाता है, या इसी वजह से सुधीर राउत जी हैं, ऐसे लोग हैं, तो ऐसे लोगों का तो क्या आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे आप चुनाव जीत के आएंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि हम लोग ने इनके कोरोना काल से लेकर के हर तरह की मदद, अभी हॉस्पिटल का मदद हो तो भी रात को सुधीर राउत, भारती भिंडे, या किसी का पुलिस स्टेशन का मदद हो या बीएमसी का कोई प्रॉब्लम हो, अभी रोड बन रहा था बीएमसी का नल टूटा, कोई नहीं साथ में आ रहा था, लेकिन सुधीर राउत, भारती भिंडे ने यहाँ का नेतृत्व करके उस पाइप लगाया और बीएमसी वाले में जाकर धरना प्रदर्शन का लेटर डालकर सब काम करके आए हैं। और सोनू पारा में इतना बड़ा गटर का काम हो रहा है, वो सुधीर राउत, भारती भिंडे, हम लोग जा करके वहाँ लेटरबाजी पूरी की, हम लोग के पास पूरा है, लेकिन श्रेय हम लोग को नहीं मिल पा रहा है। काम तो कर रहे हैं लेकिन उसका श्रेय आमदार नगर सेवक लेके जा रहे हैं। टॉयलेट काफी है, उसके लिए हम लोगों ने इतना लफड़ा किया, फिर भी श्रेय नगर सेवक को ही जा रहा है, इसलिए पब्लिक को मालूम है काम कौन कर रहा है। सर आपका नाम क्या है और आज जो ये कार्यक्रम हुआ है, जो क्या ये हुआ है, इससे आप कितना संतुष्ट, कितना प्रेरित है? देखिए, मेरा नाम मनोहर बिंदवाल है, मैं यहाँ पे सिद्धार्थ नगर में रहता हूँ। आज श्री राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि थी और आज शहीद दिन भी था। दूसरी बात, यहाँ जो वार्ड क्रमांक 42 पे बीजेपी की ओर से भारती भिंडे जी, मैडम, सुधीर भाऊ, इन्होंने जो ये ऑफिस में एक कार्यक्रम रखा, हेल्थ कार्ड है, श्रमिक कार्ड है, आयुष्मान भारत कार्ड है और भी कुछ जो योजनाएं हैं, ये जो फॉलो कर रहे हैं, जो योजना को जनता के तक पहुंचा रहे हैं, इनको मैं शुभकामना देता हूं और आगे भी ऐसे कार्य करते रहे गरीबों के लिए। और यहाँ की सबसे बड़ी समस्या ये है, वन विभाग के होने के कारण कि 22 साल से ये झोपड़पट्टी का विकास नहीं हुआ है। यहाँ पे 4-5 मुख्यमंत्री होके गए हैं 22 साल में, बीजेपी के हुए, कांग्रेस के हुए, सब पार्टी के हो गए, लेकिन हमारा कहना यह है कि हम क्या 22 साल में क्या प्लास्टिक के घरों में रहने गए? ये और अच्छा घर मिलेगा हमको, ये अच्छी सुविधा मिलेगी, या पानी है, शौचालय है और मीटर है, जो हेवी मीटर दिया है हम लोगों को, मतलब जो व्यापारियों को दिया जाता है धंधे के लिए, वो गरीबों को मीटर दिया है। हमको 1200, 1500, 2000, 2200 बिल आता है, जबकि हमारे घर में एक LED का बल्ब है और ये बल्ब का इतना बिल कैसे आता है? इसीलिए हमारी ये रिक्वेस्ट है, जो भी आएंगे आगे नगर सेवक, उनको कि भाई हमसे कम से कम इंडिविजुअल सदस्य को एक मीटर तो भी दो। और पानी है, जैसा बीएमसी पानी देती है, पानी की सुविधा, रास्ता है, जहाँ तक पहुँच नहीं पाए, डोंगर का भाग है, वहाँ पे अभी भी बड़े बड़े पत्थर है, लेडीज रहती है, कोई महिला, कोई बुजुर्ग 80 साल उम्र वाली है, उनके लिए डोंगर पे चढ़ना नहीं होएगा, तो कुछ रास्ते भी बनाना चाहिए। इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ये काम करे तो बहुत अच्छा हो। नहीं, इसके पहले जो नगर सेवक कभी कार्यक्रम आए, हाँ, तो उन्होंने काम नहीं किया है पूर्व विभाग में, ऐसा नहीं है कि नहीं किया है, लेकिन वो सब घरों तक नहीं पहुँचे। अच्छा। और ये जो अभी बीजेपी जो आई है उभर कर, तो ये लोगों के एक मन में ऐसा विचार शक्ति जागृत की है, ये लोगों ने खून संचार गया इनका अभी अंदर कि अभी कुछ करने का, अभी कुछ करने का है, तो आप जनता के लिए हम उनके साथ में हैं। मैं 1972 से जब बीजेपी की स्थापना नहीं हुई थी, तभी से मैं बीजेपी के पहले से कार्य करता हूँ। जब 1982 में बीजेपी आई, तब से पहले मैं जनसंघ का कार्य करता था।